अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्मी और ये बदलता हुआ मौसम, इसमें लोगों को कभी एसिडिटी, कभी गैस, कभी पेट फूलना और कभी भारीपन महसूस होता है। अब स्वामी जी, आयुर्वेद के हिसाब से इस मौसम में पाचन सबसे ज्यादा क्यों बिगड़ता है और इसे शुरुआत में ही कैसे संभाला जा सकता है? एक तो पवन मुक्तासन, एक ये उत्तान पादासन, एक ये नौकासन, फिर जिनसे बन पाए उनसे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन भी करवा देते हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक पाचन के लिए बहुत अच्छे। एक तो संचित ऋतु के दोष इकट्ठे हो जाते हैं। वात वालों का वात बढ़ जाता है, कफ वालों का कफ, पित्त वालों का पित्त, किसी का त्रिदोष, किसी का द्विदोष बढ़ जाता है। और इन बढ़े हुए दोषों को निकालने के लिए इसलिए हमारे यहाँ पर जब ऋतुओं का संधि काल होता है, वैसे तो 6 ऋतुएं, उसमें भी 2 प्रधान ऋतुएं हैं, एक सर्दी और एक गर्मी। अब इसके संधि काल में यदि कोई पतंजलि वैन्यास योगक्रम निरामय में आ जाए, अब हमारे यहाँ तो वैसे भीड़ ज्यादा हो रखी, हम कह रहे भाई अब पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आना भैया, जगह कम है भैया। तो उसमें उपवास करते हैं, इसलिए दो नवरात्र हमारे यहाँ पर, अभी एक रामनवमी का और फिर एक दीपावली वाला नवरात्र है। ये दोनों ही नवरात्र जो है उपवास, उपासना, संख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती और फिर वमन आदि, जल नीति, सूत्र नीति आदि, ये जो हम करवाते नहीं, इसके लिए बड़े जरूरी होते हैं। तो ये अब जो पूर्व ऋतु के संचित दोष है उनको घर में निकालने के लिए गोधन अर्क भी बताते हैं हम, शुद्धिकरण के लिए और सशक्तिकरण के लिए, स्नेहन के लिए फिर गोघृत पान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वात रोगों के लिए तिल का तेल और लो इम्यूनिटी वालों के लिए अच्छा, इससे ना पेट एकदम तराई हो जाती है। तो ये सर्वांगासन, हलासन बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, चलिए तो पवन मुक्तासन देखो ऐसे, ये अब कोई ऐसे कर ले, ये माता तो हमारी छाया तो हलासन भी बढ़िया कर रही है। अब तो ये पक्के योगी हो गए। तो ऐसे अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लिवामृत खाने के बाद सुबह सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी। सुबह उठते ही वात की प्रकृति वालों को एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कफ की प्रकृति वालों को हल्दी, अदरक, तुलसी और उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पान के पत्ते, अड़ूसी के पत्तों का रस, ये पंचामृत। और हाँ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी या मीठा और नीम, शीशम, पीपल या बेल आदि, इन 5 पत्तों का रस पी ले। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए पंचामृत बता दिया। और फिर सबसे अच्छा है घर में अपना सर्वकल्प कायाकल्प पी लो, काढ़ा बेस्ट रहेगा, सब कुछ बिल्कुल राइट टाइम रहेगा। रहती है सिरायता पी लो, और ये शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा। जी मेरे भाई, खीरा, करेला, टमाटर। स्वामी जी, पहले घर के बड़े ये कहते थे कब्ज के लिए खीरा जो है पूरे एल्कलाइन करने के लिए। जी